नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में संस्कृत साहित्य के नीति शतकम से प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो देखिए, जीर्णम अंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भर्तहर के अंग में अंगस्थ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि क्या होगा, मैं मूर्ख हूँ। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। ये क्वेश्चन देखिए यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। वारांगनेव नृप नीतिर्नेक रूपा, यह सूक्ति है नीति शतक की। कौन सी? वारांगनेव नृप नीतिर अनेक रूपा, यह सूक्ति कहाँ से है? नीति शतकम से है। अगला क्वेश्चन, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ? कि मैं मूर्ख हूँ। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो पता चला कि मैं मूर्ख हूँ। इसका आंसर। अगला, संपत सुमहताम चित्तम भवत्य उत्पल कोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, यह सूक्ति ली गई है नीति शतकम से। कहाँ से? नीति शतकम से ली गई है। अगला क्वेश्चन, अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन हैं? भर्तहरि हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन? भर्तहरि हैं। अगला क्वेश्चन, न तु प्रीतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है दोस्तों दुराग्रह विशेष से ग्रस्त। अगला क्वेश्चन, नीति शतके भर्तहरिणा कीदृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम, बताइए। मतलब नीति शतक, भर्तहर के द्वारा रचित नीति शतक का मंगलाचरण किसमें है? तो यह कैसा है? तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कैसा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा अपि कम नरम रंजयति, ब्रह्मा अपि कम नरम रंजयति ज्ञानलवद विरिधितम, ज्ञानलवद विरिधितम। अगला क्वेश्चन, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, इयं सूक्ति कुतः ग्रहीता, यह सूक्ति कहाँ से ग्रहित की गई है? तो दोस्तों, यह सूक्ति ग्रहित की गई है नीति शतकम से। कहाँ से? नीति शतकम से। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति शतका अनुसारम नृप नीति कीदृशी वर्तते, नीति शतक के अनुसार नृप नीति कैसी है? यह है वारांगनेव। अगला क्वेश्चन, भर्तहरि मते मनुष्यस्य परम भूषणम किम, भर्तहरि के मतानुसार मनुष्य का परम भूषण क्या है? वह है शील। शील गुण जो है वह परम आभूषण है। अगला क्वेश्चन, भर्तहरि के नीति शतक में तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः का तात्पर्य है। क्या है इसका तात्पर्य? तो दोस्तों, इसका तात्पर्य है बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। अगला क्वेश्चन, मूर्खस्य नास्त्यौ औषधम इति नीतेः कविर अस्ति, भर्तहरि। अगला क्वेश्चन, यस्यास्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य इयं सूक्तिः कुतः समासादिता, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नीति शतकात्। क्या होगा? नीति शतकात्। अगला क्वेश्चन, निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कीयन्तः सूक्तिरियम् उद्धृता अस्ति, निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कीयन्तः, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो दोस्तों, यह सूक्ति उद्धृत है नीति शतकम से। कहाँ से? नीति शतकम से। अगला क्वेश्चन, सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः इयं सूक्तिर्विद्यते नीति शतके, नीति शतकानुसारेण नृणां वृद्धौ क्षये न किम एकम इव कारणं भवति, कौन सा एक कारण नहीं है? वो है दैवम। कौन? दैवम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नीति शतकस्य रचयिता अस्ति, नीति शतक के रचयिता हैं। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तहरि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कीदृशम जनम ब्रह्मापि न रंजयति, कैसे लोग ब्रह्मापि न रंजयति, तो कैसे लोग ज्ञान लवदुर्विदग्धम अबोधोपहताश्चान्ते जीर्णमंगे सुभाषितम सुक्तिरियम अस्ति नीति शतके। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति इति सूक्ते प्रणेता अस्ति, इस सूक्त के प्रणेता कौन है, तो दोस्तों इसके प्रणेता हैं भर्तहरि। अगला क्वेश्चन देखिए, विभूषणम मौन पंडिता नाम इति सूक्तिरस्य, विभूषण मौन पंडिता नाम इति सूक्तिरस्य नीति शतके। अगला क्वेश्चन, विद्या ददाति, यहाँ पर खाली स्थान है, क्या होगा, विद्या ददाति विनयम। ये दोस्तों आप जितना ही वाचन करेंगे उतना ही आपको कंठस्थ होता जाएगा। अगर आपने वाचन कर लिया दोस्तों तो आप ये मानकर चलिए कि आपका 50% तैयार हो चुका है केवल वाचन के द्वारा। इसलिए दोस्तों वाचन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ग्रंथ का आप दिन में एक बार जरूर वाचन करें। भर्तहरि मते मनुष्यस्य परम भूषणम किम, भर्तहरि मत के अनुसार मनुष्य का परम भूषण क्या है, वो है शील। नीति शतकम कह रचितवान, नीति शतकम के रचयिता कौन है, भर्तहरि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मन्या महे मलयम इव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनास्यु, यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो दोस्तों यह पद्यांश जो है यह नीति शतकम से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, यह वचन किसने कहा है, तो दोस्तों ये वचन कहा है महर्षि भर्तहरि ने। अगला क्वेश्चन, विधिरहो बलवा नीति में मतिः, यह सुभाषित किस ग्रंथ में आया है, विधिरहो बलवा नीति में मतिः, यह सुभाषित किस ग्रंथ में आया है, तो दोस्तों यह आया है नीति शतकम में। किसमें, नीति शतकम में। सुजनः खलु भृत्या अनुकंपः स्वामी निर्धन को अपि शोभते पिशुनः पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणाः। इस श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि हैं कौन, नीति शतकम है ग्रंथ और भर्तहरि उसके कवि हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्या विहीनः पशुः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, विद्या विहीनः पशुः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति, श्लोक सॉरी दोस्तों, प्रारब्ध उत्तम जनः न परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृत है कहाँ से, नीति शतकम से है। अगला क्वेश्चन, सेवा धर्मः परम गहनो योगी नामप्यम गम्यः, श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों बताइए, असंभव, क्या अर्थ है, असंभव। अगला क्वेश्चन, नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है, बताइए। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है, कैसे, चुप रहकर, कैसे छिपा सकता है, चुप रहकर। अगला क्वेश्चन, मूर्धनिवा सर्वलोकस्य, क्या है, मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा, श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ है, मूर्धनि का अर्थ क्या है, ऊपर। सर्व प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है, किसकी, पूर्वकृत पुण्यों के कारण सभी प्रकार की विपत्तियों से क्या होता है, रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन, कंथा का क्या अर्थ है, बताइए। कंथा शब्द का क्या अर्थ है, जीर्ण वस्त्र, अर्थात पुराने फटे हुए कपड़ों का अर्थ क्या होता है, संस्कृत क्या होता है, कंथा। भर्तहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है, बताइए। भर्तहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है, पशु समान कहा है। अगला क्वेश्चन, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी,
शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? बताइए। वाक्यपदीय। क्या? वाक्यपदीयम की। अगला क्वेश्चन, प्रारभ्यते न खल विघ्न भयेन कई नीचैः। क्या होगा यहाँ पर? नीचैः होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं। क्या हैं? मानुष राक्षसाः। ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक के अनुसार वे लोग मानुष राक्षस हैं। नास्त्युद्यम समो क्या होगा? बंधुः। नास्त्युद्यम समो बंधुः। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? बताइए। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वध्यशाला है। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी है। अगर हमारे राज्य में कविजन जो है वे निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें कौन दोषी होता है दोस्तों? राजा। इसका दोषी कौन होता है? राजा होता है। अगला क्वेश्चन, विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को क्या करती है? नष्ट करती है। अगला क्वेश्चन, सूरवीर महितल पर अलग प्रभाव प्रकट कर सकता है। कौन? पराक्रम से। नीति शतक में पूर्व तपसा खलु संचितानि है। क्या है? भाग्यानि है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं। क्या होते हैं? सूरवीर होते हैं। अगला क्वेश्चन, मैनाक किसका पुत्र है? बताइए दोस्तों। मैनाक किसका पुत्र है? वह हिमालय का पुत्र है। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? रमणी। कौन? रमणी जो है यह सबसे अधिक मनोहर और क्या होती है? कष्टकारक होती है। अगला क्वेश्चन, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? बताइए। तो ये शिक्षा दी जा रही है चातक को। अगला क्वेश्चन, नीति शतक के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। कैसी होती है? कमल के समान कोमल होती है। अगला क्वेश्चन, सबका आभूषण क्या है? सील है। सीलम परम धनम। सबका आभूषण क्या होता है? सील। राजनीति की तुलना की गई है किससे? वैश्या से। न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य क्या किससे है? विचारने से है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य निघृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में निघृणता का अर्थ है क्या है? निर्दयता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? बताइए। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? परहित साधन सबसे बड़ा पुण्य साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। इस श्लोक में दोस्तों महत्व प्रतिपादित किया गया है किसका? कर्म का। किसका? कर्म का। अगला, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामप्यगम्यः कथन है किसका है? भर्तहरि का है। अगला क्वेश्चन, विधिरहो बलवानीति में मति है स्तुक्ति है किसकी? नीति शतकम की है। अगला क्वेश्चन, साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। कैसा होता है? परम पशु होता है। साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति परम पशु होता है। अगला क्वेश्चन, नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। किस काव्य के? मुक्तक काव्य के। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? तो किस पंक्ति से उद्धृत है? नीति शतकम से। अगला क्वेश्चन, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो यह
नीति शतकम से। अभी दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन था सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति सूक्ति किस कवि से संबद्ध है, तो उसका आंसर था भर्तहरि। अब पूछा गया है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है, तो यह नीति शतकम से संबद्ध है। किससे? नीति शतकम से। भर्तहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, क्या है? शीलम च धन शीलम च परम गहनम ज्ञान लब्धुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति पद्य में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? तो नीति शतकम में 100 श्लोक हैं, तभी तो इसे क्या कहा जाता है? शतक त्रय कहा जाता है। नीति शतकम का विषय मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति शतकम की भाषा अति सरल और सुबोध है। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता, तो दोस्तों उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है, क्या उपाय है? मौनावलंबन अर्थात चुप रहना। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र कौन होते हैं? विद्वत जन होते हैं। धन की कौन सी गति नहीं होती, तो कौन सी? संतोष प्राप्ति नहीं होती। अगला, धन की कौन सी गतियां होती हैं, तो धन की 3 गतियां होती हैं। तो कितनी गतियां? 3 गतियां होती हैं। दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां होती हैं। कौन सी गति नहीं होती? संतोष प्राप्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण गीति काव्य है, क्या है? गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं, तो 3 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? दान, भोग और नाश। अगला क्वेश्चन। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, तो कितने स्वरूपों वाला धारण करने वाला कहा गया है? 10। अगला क्वेश्चन। माँ ब्रूहि दीनम वचः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो यह नीति शतकम से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। विपदि धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा का उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो यह है दोस्तों नीति शतकम से। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।